Hello बच्चों, let us read this question. This question says the substance used as an adsorbent in the column chromatography is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी Na2SO4, ऑप्शन सी Al2O3, ऑप्शन डी एलम। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सब्सटेंस एज एन एडजॉर्बेंट यूज किया जाता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कुछ सब्सटेंस एज एन एडजॉर्बेंट यूज किए जाते हैं, यानी कि यह हमारे पास एडजॉर्ब करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूट विच आर टू बी सेपरेटेड। यानी कि हमने यहाँ पे सेपरेट करने के लिए लेटस से एक सॉल्यूट लिया और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है। सो हम यहाँ पे एडजॉर्बेंट का यूज़ करते हैं जो कि उस सॉल्यूट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एडजॉर्ब करता है एंड देन वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे हमें ऐसे सब्सटेंस देखने हैं जो कि सॉल्यूट के कंपोनेंट्स को एडजॉर्ब कर पाए। तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट होते हैं इन दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो यहाँ पे होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड सिलिका जेल। अब हम यहाँ पे इन दोनों सब्सटेंसेस का एज एन एडजॉर्बेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पास जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और साथ में ये पोरस भी होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे होल्स इनमें प्रेजेंट होंगे। सो इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण दैट दे हैव हाई सरफेस एरिया एंड ये पोरस होते हैं नेचर, ये यहाँ पे एड्जॉर्ब कर पाते हैं सब्सटेंसेस को अपने सरफेस पर बाय दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इसी रीज़न से यहाँ पे हमारे पास हम इन्हें एज एन एडजॉर्बेंट यूज़ करते हैं इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो जो ऑप्शन सी है Al2O3 वो हमारे रिजल्ट से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन तीनों सब्सटेंसेस को हम एज एन एडजॉर्बेंट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास सब्सटेंसेस को एडजॉर्ब करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।